आज अबुआ का ग्राम सभा भी होना है। अबुआ के ग्राम सभा में जितने भी प्रतीक्षा सूची में लाभुक है, उन सभी लाभुक में ग्राम सभा ये तय करेगी कि कौन व्यक्ति अयोग्य है, किनका पक्का का मकान है, सरकारी जॉब है, जो डायरेक्शन गवर्नमेंट का है, उस डायरेक्शन के अंतर्गत जो नहीं आते हैं उनको हटा देना है। और ग्राम सभा का यह काम होगा कि जो आदमी का कच्चा मकान है या बहुत जो निम्न स्तर का उनका मकान है, उनको ऊपर करेंगे। तो ये अबुआ के जितने भी नया कोई भी लाभुक का नाम नहीं जुड़ेगा, नया तो कोई भी लाभुक का नाम नहीं जुड़ेगा, और सिर्फ जो प्रतीक्षा सूची है उसी सूची से हम लोग को कलेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी आपको तय करना है कि कौन गरीब जो है वो ऊपर रहेगा और उसका नंबर किसका नीचे रहेगा। पक्का के मकान वाले को एक भी नहीं देना है। दूसरा बात, जो अभी सरकार का जो सर्कुलर नया आया है, उस सर्कुलर में मैया योजना के तहत, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत यह कहा गया है कि जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी जो है वो बैठेगी, संबंधित अपना रजिस्टर लेकर के, रजिस्टर जो है वो संबंधित कर्मी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सभी रजिस्टर में उनका सारे डिटेल्स को भरा जाएगा आंगनबाड़ी सेविका और पीडीएस के द्वारा, और कर्मी के द्वारा वो सत्यापित उसको रिसीविंग दी जाएगी, पावती दी जाएगी। जो फॉर्म का नंबर है वही पावती का भी नंबर है, और वो पावती नंबर लेकर के चले जाएंगे। और उनको इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं सोचना है। जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो अभी सर्कुलर में हमने सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा जो चिट्ठी निकाली गई है, डीसी मैम के द्वारा जो चिट्ठी निकाली गई है, उस डॉक्यूमेंट को लगाना है। जो आदमी का मान लीजिए कि राशन कार्ड में नाम नहीं है, उसके पिताजी के नाम पे, उसके माताजी के नाम पे अगर कार्ड है तो आधार कार्ड से वो समझ में आ जाएगा, और उनको जो है उनको भी अलाउड किया है गवर्नमेंट ने। और कोई भी मतदाता अगर पहचान पत्र उनके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैंडेटरी से हटा दिया गया है और यह बहुत ही सुलभ कर दिया गया है। अब जो भी कॉपी होगा वो हार्ड कॉपी और संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको लगा करके वो उनको सिर्फ जमा कर देना है। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है संबंधित ऑपरेटर जो है सुबह से लेकर शाम तक उसको करेगा। उनको भी ये डायरेक्शन दिया गया है कि ऑनलाइन कैसे करना है। वो आधार नंबर के आधार पर उनका डाटा सीधा खुलेगा और उसमें फिट किया जाएगा राशन संबंधित जो भी सूचनाएं हैं। अगर उनको मैनुअली ऑप्शन भी ये बताया जाएगा, जो जिला से डायरेक्शन मिलेगा उनके हिसाब से हमारे ऑपरेटर काम करेंगे, और उनको परेशान होने की आवश्यकता अब नहीं है। किसी भी लाभुक को बायोमेट्रिक के लिए भी दोबारा नहीं आना है। और एक बात जान लीजिए कि कोई भी फॉर्म जो होगा वो रजिस्टर में एंट्री रहना चाहिए, आंगनबाड़ी सेविका के रजिस्टर में एंट्री रहना चाहिए, अन्यथा उनको पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। कहीं पर भी ऑपरेटर सीधा चढ़ा देगा और उसका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वैसे में उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि साइड से वो दुकान जा रही है और ये काम करवा रही है, ऐसा काम नहीं करना है। उनको जाके संबंधित सेंटर में जाके फॉर्म जमा करना है। यहाँ तक कि सरकार ने इसमें भी नरमी बरती है कि आपके पास अगर ओरिजिनल फॉर्म नहीं है तो उसकी पीडीएफ कॉपी सभी ग्रुप में डाल दिया गया है, उसका आप जेरॉक्स कॉपी भी भर करके जमा कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदिश नहीं है कि वो मूल फॉर्म ही आएगा तो जमा करेगा। अगर पब्लिक चाहता है कि हम जेरॉक्स कॉपी जमा करें, संबंधित जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको लगा करके वो जमा करेंगे, और जमा करने के बाद वो पावती ले जाएंगे। पावती लेने के बाद शाम में रोज़ सुबह 9 बजे से आंगनबाड़ी खुलेगा और 5 बजे शाम तक वो लिया जाएगा। प्रतिनियुक्त कर्मी वहाँ आंगनबाड़ी में रहेंगे और शाम में 5 बजे के बाद वो सारे फॉर्म का मिलान करते हुए बांध करके पंचायत भवन में रिसीव कराएंगे। वहाँ भी रिसीविंग लेंगे कि मान लीजिए कि 200 फॉर्म जमा हुआ तो 200 फॉर्म का वो रिसीविंग लेंगे पंचायत में, पंचायत के सचिव से, और रिसीविंग लेने के बाद वो चले जाएंगे। और जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो सतत पंचायत भवन में या ब्लॉक के स्तर पे ये हम लोग का काम है, हम लोग उसको करते रहेंगे। किसी भी तरह की सूचना, किसी भी तरह की भ्रांति लोग नहीं फैलाएं, और ये 15 अगस्त तक अनवरत जारी रहेगा। और हो सकता है कि अगर सरकार का डेट बढ़े तो उसकी सूचना जो है हम आपको ग्रुप में देते रहेंगे।
इसीलिए कि पब्लिक को कहीं दिक्कत नहीं हो। सभी पोषक क्षेत्र में जो है हमारा आंगनवाड़ी सेंटर है और वहाँ पीडीएस डीलर को हमने उसके सहायता के लिए टैग कर दिया है। तो वहाँ अभी 7 दिन सभी वर्कर वो केवल मैया योजना में लग कर के काम करेंगे और जो सरकार का निर्देश है उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे, ताकि हम लोग दिन रात करके जो 57,000 का हमारा डाटा है वो 57,000 का टारगेट हम लोग यहाँ चंदन क्यारी में फुलफिल कर सके। तो अभी तक मात्र 24,000 हमारे पास डाटा आया है। तो अभी बहुत सारे आदमी बाकी हैं, तो उनको आप संबंधित सेंटर में बुलाइए, आंगनबाड़ी सेंटर में, वहाँ पर लोग जाएं। पंचायत भवन में अननेसेसरी भीड़ नहीं लगाएं, क्योंकि पंचायत भवन में एंट्री का भी काम होगा, वहाँ भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाएगा। अगर उनके आसपास के क्षेत्र में पंचायत भवन नज़दीक पड़ता है तो वहाँ जाके वो जमा करेंगे, वहाँ पर भी हमारे कर्मी प्रतिनियुक्त हैं, वहाँ पर भी हम लोग जमा लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है हमारा जितना भी आंगनवाड़ी का सेंटर है वहाँ पर भी लेंगे और उसका रजिस्टर मेंटेन होगा। और इसमें संबंधित जो भी पर्यवेक्षक है उनको नियुक्त किया गया है और पर्यवेक्षक सारा चीज़ का रिपोर्ट रखेंगे और साइन करके सभी चीज़ रिसीव कराएंगे और ब्लॉक को भी समर्पित करेंगे। धन्यवाद।